नमस्कार, मैं हूं करमीर और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज भी नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजियों का तीर चलता रहा। आइए देखते हैं क्या बातें हुई। वो जानबूझ करके ऐसा नीति बनाते हैं ताकि मामला लटक जाए और लड़का भटकते रहे। ये काम यही करते रहे। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हैं। अरे भाई, हम लोग इसमें से क्या, हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है। पर्दे के पीछे क्या है इसमें? तो पर्दे के बाहर हम बोल रहे हैं, शुरू में ही बोल रहे थे। भाई आप ये जो कह रहे हैं कि एक बड़े वर्ग को जो यहाँ से बाहर जो पढ़ा है, 10th और 12th पास किया है, वो यहाँ के वो हकदार नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है साहब? अगर कोई बाहर सर्विस करते होंगे, बाहर कोई रोजगार करते होंगे, बाहर कोई व्यवसाय करते होंगे, वहाँ 10th पास किया, वहाँ 12th पास किया, तो यहाँ वो 3rd और 4th ग्रेड में भी वो कर्मचारी नहीं बन सकता है क्या? तो ये तो आपने पहले ही गलत किया। हिंदी अंग्रेजी जिसकी सब बच्चे यहाँ जानते हैं, आपने वहाँ उर्दू का आपने प्राथमिकता दिया। तो हम लोग कोई पर्दे के पीछे से क्या भाई, हम लोग पर्दे के बाहर से हम लोग बोल रहे हैं, पर्दे पर हम लोग बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं पर्दे से पीछे। पर्दे के पीछे में कहाँ ये मामला हुआ? तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है और कोर्ट जाएगा ही कोई भी। इसमें क्या है? बीजेपी कोई पर्दे से, पर्दे पर वो खेल रही है शुरू से। जब से इन्होंने ये नीति बनाया तभी से हम लोग कह रहे हैं ये गलत नीति आपने बनाई। आरोप लगाया जा रहा है कि जो रद्द हुई है नियोजन नीति, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर विषय है। सरकार लगातार कोशिश करती रही कि विसंगतियों को दूर किया जाए, लेकिन कुछ कारण से हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और युवा काफ़ी डिप्रेस्ड है, आक्रोशित तो है ही, और यहाँ पे युवाओं को अपना भविष्य नहीं दिख पाता है। झारखंड में हमेशा रिजल्ट्स रद्द हो जाती है, कभी पेपर लीक कारण रहता है, कभी ये नियोजन नीति अब रद्द हो गया। तो कल हमने कुछ स्टूडेंट्स को मिलवाया भी था माननीय मुख्यमंत्री जी से। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट अभी प्रकाशित होने वाला था, वो प्रकाशित नहीं हुआ। तो इन सारे चीज़ों से स्टूडेंट को बचाने का ज़रूरत है और हमारे राज्य के हित में ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम देने का हिम्मत ही नहीं होगा। जो भी 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तीसरी बार हिम्मत नहीं होगा। तो हम यही आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके लिए आवश्यक कोई कार्रवाई करके कोई रास्ता निकाले। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि छात्र गुमराह कर रही है ये सरकार, नियोजन नीति लानी ही थी तो सोच समझ के उन्हें लाना। वो क्या कह रहे हैं और वो क्या करते हैं, वो क्या करते थे, वो सारा चीज़ सब लोग जानते हैं। इसमें मुझे कोई टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष तो सवाल उठा रहे हैं ना, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, जबकि हम लोग 3 साल में, हमारी मात्र 3 साल हुई है हमारे सरकार की, और पहली बार हमारे ये महागठबंधन की सरकार, लोगों ने भरोसा जताया और हम लोगों को मौका दिया है और कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। कोविड में तो 2 साल परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद भी चुनौतियों से घिरे रहने के बाद भी कई सारे ऐसे काम किए गए जो ऐतिहासिक रूप से साबित हुए हैं और हर तबके के लोग के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। बिल्कुल हमें भरोसा है कि जो पूर्व में कभी नहीं हुई, देखने को कभी नहीं मिला, वो अभी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चुनौती, बहुत सारी समस्याएं अभी भी है और हम लोग इसी वजह से थोड़ा चिंता में रहते हैं कि जल्दी ये समस्याएं हल हो। बहुत सारे चीज़ है, स्टूडेंट का मामला है, ओबीसी आरक्षण का मामला है, कास्ट सेंसस का मामला है, हमारे क्षेत्र में भी विस्थापितों का मामला है, अभी वो सारा पेंडिंग है। सभी समस्याएं हल नहीं हुई है और हमें विश्वास है, भरोसा है इसी सरकार से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसानों के हित में, गरीबों के हित में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो अभी देखिए बच्चियों को भी हमारी सरकार प्रोत्साहन कर रही है। सभी तरह के तबके के लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है और हमें इसी सरकार से भरोसा है और किसी सरकार से भरोसा नहीं है। जो रह रहा मूलवासी हो या आदिवासी हो, झारखंड का नागरिक होना चाहिए और झारखंड से 10th पास किया होना चाहिए। अगर वो 10th पास झारखंड से किया होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ का वोटर होगा, तो उसको नौकरी देने की बात कही थी हम लोग ने। अगर ये मानवता के आधार पर और झारखंड की जनता के उपलब्धियों के आधार पर अगर ये सोचते तो हमारे साथ ये गवर्नर हाउस जाते, हमारे साथ इस चीज़ का विरोध करते, लेकिन इन्होंने तो किया नहीं। इन्होंने गवर्नर हाउस जाने का काम नहीं किया। ये गवर्नर हाउस में जाके अपनी बातों को रखते, ये गवर्नर हाउस में जाके बोलते कि नहीं यहाँ की जनता जो है वो ठगी जा रही है।
कोर्ट को वापस संज्ञान क्यों कलकत्ता बंगाल में ऐसा नहीं है क्या? बंगाल में है, तो जब बंगाल में हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? तो निश्चित तौर पर होना चाहिए था। लेकिन यह बीजेपी वाले तो हमारे साथ गवर्नर के पास अपील में नहीं गए, जाना चाहिए था उनको। इसी तरह बाबूलाल मरांडी जी भी ने 2001 में ASLP फाइल नहीं किया था, ASLP फाइल करना चाहिए था। जब हाई कोर्ट ने निरस्त किया था तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कि यहाँ की जो छात्र हैं, जो यहाँ के जो वोटर्स हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, जिन्होंने यहाँ से 10th पास किया है, जो इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है, उनको नौकरी मिले। और हमारी जो हम लोग ने जो नियोजन नीति पास किया था उसको लागू करने के लिए तो हम गवर्नर के पास भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे कोर्ट में। तो जैसा कि आपने सुना, सत्ता पक्ष बार बार विपक्ष पर आरोप लगा रहा था कि विपक्ष कहीं न कहीं नियोजन नीति को लेकर के पर्दे के पीछे खेल कर रहा है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि भाजपा पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे के सामने आकर नियोजन नीति पर अपनी बातें रख रहा है। तो खबरों के लिए बने रहिए NBT के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।